अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ बकरे के गोश्त और दाल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाना इतना आसान है और खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैंने वीडियो में आगे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक फॉलो की हूँ कुकिंग के हिसाब से। इसके लिए वीडियो आप स्किप मत कीजिए। अब देखिए, मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया और कुछ दालें ले ली। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, खाना बनाती जाऊँगी ना, वैसे वैसे आपको हर चीज़ की क्वांटिटी और हर चीज़ का तरीका और ट्रिक बताऊँगी कैसे मैं खाना बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते। तो यहाँ पहले मैंने गैस पे एक कुकर रख दी हूँ। कुकर में मैं डाल दूँगी तेल। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ तेल डाल दी हूँ। तेल में मैंने ज़ीरा और शाही ज़ीरा एक एक टीस्पून डाल दी हूँ। तेल गर्म होने के बाद ही हमें शाहज़ीरा और ज़ीरा डालना है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च 8 से 10, 4 लौंग, 1 स्टार फुल और 3 हरी वाली इलायची का इस्तेमाल करूँगी मैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल दूँगी। हरी इलायची है ना, मैंने 2 ही डाली हूँ, 1 कम कर ली थी। हाथ में तो मैंने 3 ली थी, लेकिन 2 ही इसमें इस्तेमाल की हूँ। अब ये खड़े मसाले को हमें भून लेना है, और ध्यान रहे तेल गर्म होने के बाद ही हमें सारे खड़े मसाले डालना है, नहीं तो ये स्मेल जो आती है ना इसकी खुशबू, वो खुशबू नहीं आएंगी खाने में। इसके लिए ध्यान से ये बात बिल्कुल भी ध्यान में रखें कि हमको मसाले तेल गरम होने के बाद ही डालना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें भून लेना है। अभी हम इसमें गोश्त गलाएंगे और दाल भी साथ में ही डालेंगे, तो दोनों काम एक साथ करेंगे। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा नहीं भुनना है, हमें थोड़ा ही भुनना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तो यह मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त ली हूँ। गोश्त की क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा आप रखना चाहते हैं, बस मसाले जो है ना वो भी कम ज़्यादा आपको करना पड़ेंगे। तो देखिए, इसमें मैं डाल दूँगी अब गोश्त। कुकर में जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भुने थे ना, उसमें ही मैं ये गोश्त डाल दूँ। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के ली थी। अब यहाँ मैंने दालें ली हूँ, तुअर की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। तो ये तीनों दाल मिलाकर 1 कप दाल है। मैंने मेजरिंग कप से मेजर की थी, उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी दाल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दाल 1 कप ही होना चाहिए मेजरिंग कप के हिसाब से। तो अब मैंने गोश्त को इसमें डालकर थोड़ा 5 मिनट भून ली हूँ। उसके बाद उसमें हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल देंगे। तो 1 मीडियम साइज़ का या टमाटर ली थी मैंने, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली थी, 2 तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल भी करी हूँ मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1.5 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दी, और 1 मुट्ठी जाएगा इसमें फ्रेश हरा धनिया, जो जिससे ना गोश्त का जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। गोश्त गलते वक्त हम जिस हरा धनिया डालते हैं ना, तो गोश्त की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तब उसमें हरा धनिया डालने के बाद मैंने डाल दी हूँ कसूरी मेथी। तो 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालकर मैंने उसमें उसे हाथों से क्रश कर लूँ। अब उसमें पानी डाल दूँगी। सब मसाले एक साथ हमें 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। उसके बाद ही हम इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद मैं इसमें दाल डाल दूँ। तो दाल को मैंने अच्छे से धो ली हूँ। आप चाहे तो भिगो के भी रख सकते हैं दाल को, लेकिन हम जब दाल गोश्त के साथ गलाते हैं ना, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गोश्त को गलने में वक्त लगता है और दाल तो बहुत ही कम वक्त में गल जाती है। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती है दाल को भिगोने के रखने के। अगर हम सेपरेट दाल गला रहे हैं ना, तो उसे हम भिगो के रख सकते हैं। तो दाल के साथ ही, गोश्त के साथ ही हम दाल को भी गला लेंगे। 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। पानी में उबाल भी आ चुका है। उसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो हिसाब से। अब हमें इसे गलने के लिए रखना होगा, तो मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, और जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता तब तक मैं इस पर गैस पे इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। तब तक हम आगे की प्रोसीजर करेंगे, जो हमें चीज़ें और बनानी है। तो मैं अब चावल बना रही हूँ, क्योंकि दाल गोश्त बना रहे हैं तो उसके साथ हमारे यहाँ तो चावल के साथ ही सर्व करते हैं। आपके वहाँ चपाती के साथ करते हैं या कुलचों के साथ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या नान के साथ। हमारे यहाँ तो चावल के साथ सर्व करते हैं। तो देखिए, मैंने एक देगची ली हूँ। देगची मैंने गैस पे रख दी, उसमें मैं बना लूँगी चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने देगची में तेल डाल दी हूँ 2 टेबल स्पून। उसमें ज़ीरा, शाज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर ली हूँ। अब उसमें मैं पानी डाल दूँगी। फ्राई की हुई चीज़ों में पहले पानी डालना है। तो पानी हम चावल के हिसाब से डालेंगे, जितनी क्वांटिटी हम चावल की ले रहे हैं ना, उसके डबल का हमें पानी डालना है। तो जैसे कि मैंने 2 गिलास चावल ली थी ना, तो 4 गिलास इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कीजिए। और मैंने यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली थी चावल को बघार देने के लिए। और यह मैं कोलम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे
अच्छे से धो लूँगी। आप चाहे तो बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी हम पानी में उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी में भी उबाल आ चुका है। चावलों को भी मैंने अच्छे से धो ली हूँ। 3 से 4 पानी से हमें चावलों को अच्छे से धोना है, उसके बाद ही हम चावल इसमें डालेंगे। तो जब अच्छी तरह से पानी में हमारे उबाल आने लगे ना, उसके बाद ही हमें चावल डालना है। ठंडे पानी में या बगैर उबाल आए हुए पानी में हमें चावल नहीं डालना है। अब चावल डालने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। सारे जो बघारे हुए मसाले, नमक हमने डाले ना, सब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। और इसे ढककर रख दूँगी पकने के लिए 5 मिनट फुल फ्लेम पर और 10 मिनट लो फ्लेम पर। तो देखिए अब इसे हम एक साइड में मैं चावल रख दी और दूसरी साइड में मैं अब दाल गोश्त बनाना है उसका बघार बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक छोटी देगची रखी और देगची में मैंने तेल डाल दी हूँ। तो तकरीबन मैं जिस चम्मच से सालन बनाती हूँ ना, उसी चम्मच से 2 चम्मच इसमें मैंने तेल डाली और उसमें 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर उसे भून ली हूँ। और एक मीडियम साइज़ का प्याज ली थी, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ। बारीक प्याज को भी चॉप करके मैं इसमें डाल दूँगी। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना अच्छी तरह से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है और जब हम इसे कुछ भी चीज़ इसमें डालकर बनाते ना, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही सौंधी खुशबू आती है। इसके लिए प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दियो। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है प्याज के साथ ही। तो प्याज तो ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, प्याज के साथ ही हमें इसे भी भून लेना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भूने जा रहा है, तब तक हम मसाले देख लेते। तो 1 टेबल स्पून ली हूँ मैंने धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले हमें लेना है, ज़्यादा मसालों की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें ना सारे मसालों को भी प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पका लेंगे। तो मसाले हमें डालने के बाद 1 मिनट चलाना है, फिर उसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। तो ध्यान रहे मसाला थोड़ा से मतलब कुछ सेकंड या फिर 1 मिनट तक पकाना, उसके बाद ही हमें इसमें पानी डालना है। अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया और फ्रेश पुदीना डाल दूँगी खुशबू के लिए। पुदीने से ना दाल गोश्त की खुशबू माशाल्लाह इतनी लाजवाब आती है ना कि आपका पूरा किचन महकने लगता है। तो इसी तरह से आप मेरे तरीके से बनाई। देखिए मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक बताई हूँ। बस इसी तरह से आप कोई भी रेसिपी बनाइए छोटी छोटी ट्रिक फॉलो करके, तो आपके भी खाना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लेकिन मेरी तरीके से एक बार आप दाल गोश्त बनाइए। तो देखिए मैंने मसाला पकने के लिए ढककर रख दी और दूसरी साइड पे मैंने चावल रखी। तो चावल भी हमारे तकरीबन बन ही चुके, लेकिन सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए दम देना था। तो इसके लिए मैंने पहले इसमें ऑरेंज कलर को पानी में घोलकर इसमें डाल दी हूँ। और उसके बाद देखिए इस तरह से 3-4 मिनट दम देने के बाद चावल हमारे माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले और बहुत ही खुशबूदार चावल बन के तैयार हुए और बहुत ही मज़ेदार, जिस तरह से शादियों में बनते हैं ना, बस उसी तरह से मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। तो आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखिए ऊपर जो तिरंग आती है ना मसाले के ऊपर से डाल के खाने के लिए मैंने तिरंग निकाल ली हूँ। अगर आप चाहे तो निकालिए, नहीं तो आप नहीं भी निकाल सकते। लेकिन हमारे वहाँ ना दाल चा जब बनता है ना, तो ऊपर से हम इसमें तिरंग डालकर खाते। तो देखिए तकरीबन 20 से 20 मिनट हो चुके थे और मैंने ये कुकर का ढक्कन भी खोल के देखी तो दाल गोश्त दोनों अच्छी तरह से गल चुके थे। और दाल गोश्त में से तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जैसे ही मसाले और दाल गोश्त दोनों गले हुए मिले ना, तो किचन में तो पूरे घर महकने लगा हमारा। और अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, आपको ये रेसिपी बनाना है, तो आप इस तरह से बनाइए। देखिए आपके मेहमान भी पूछेंगे आपसे कि आपने किस तरह से बनाई। मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और देखिए इस तरह से बनाना भी बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात तो ये ना कि बहुत ही झटपट ये बन के तैयार होता है, इसे बनने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो देखिए मैंने मसाले में दाल गोश्त अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी और उसे 10 मिनट लो फ्लेम पर पका ली थी। चलाते हुए पकाना है, नीचे नहीं तो दाल हमारे बर्तन के तले में चिपकने लगती है। तो इसी तरह चलाते हुए 10 मिनट हमें दाल गोश्त को उबाल लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके ऊपर से मैंने फिर से हरा धनिया डाल दी थी। और देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना लजीज और कितना मज़ेदार सा दाल गोश्त बन के तैयार हो चुका है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही इसका टेस्ट खाने में होता है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार अपने घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे तरीके से कीजिए। वैसे तो हर कोई दाल गोश्त बनाता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।